व्यक्ति अगर अपना संग सुधार ले, उसको सत बना ले, तो हो सकता है कि उसकी इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगे। बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो ध्यान से। आप कितना भी व्यसन करते हैं, अब कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, कोई उल्टा सीधा कुछ और कुछ भी करता है, 4 संत अगर उसके जीवन उसकी गाड़ी में आके बैठ जाएं, भैया चलो हमको तुम डीग तक छोड़ देना, वो अलवर से डीग तक जहां वो 3-4 पुड़िया खाने की उसकी आदत है, खाएगा? नहीं खा सकता। इच्छा बहुत होगी, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहेगी, अरे पापी, बगल में देख कौन बैठा है, यहां नहीं खाना है, इनके सामने नहीं खाना है। सोचिए, अलवर से डीग तक आपकी गाड़ी में बैठने वाले एक महापुरुष के कृपा से, उनकी केवल बैठने मात्र से आप व्यसन का त्याग कर रहे हो। यदि संपूर्ण जीवन में एक महापुरुष आ जाए तो क्या व्यसन नहीं जाएगा? क्या व्यसन नहीं छूटेगा? सत्संग, सत्पुरुषानाम संग इति संग, सत्संग। एक सत्पुरुष का जीवन में आना, उसको सत्संग कहते हैं। अब दूसरी बात सुनो, वस्त्रों से भी सत्संग होता है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, कैसा अपना गेटअप बना के रखते हैं, उससे भी पता चलता है सत्संग होगा कि नहीं होगा। बहुत स्टाइलिश रहते हैं महाराज, बालों में 5 प्रकार के रंग लगवाते हैं, आगे कुछ पीछे कुछ, फिर अभी तो नहीं हो रहा, बीच में बच्चे लड़के हमारे भारत के अजीब सी हेयर स्टाइल रखने लगे थे, यहाँ पे बीच में खड़ा कर लेते थे। अब एक नया शुरू हुआ है, यहां से कटवा लेते हैं पूरा, बीच में बस बाल रहते हैं। आपके गेटअप से भी सत्संग होता है। आपकी शिख से लेकर नख तक आप कैसे वस्त्र आभूषण और किस प्रकार की अपनी वेशभूषा रखते हो, उससे भी सत्संग होता है। आप अलवर के चौराहे पर जाकर के पानी पूरी खा लीजिए, आपको पानी पूरी वाला खिला देगा। लेकिन हम चले जाएं तो पानी पूरी वाला पता क्या बोलेगा, महाराज जी 1 मिनट रुको, क्या करूं, पहले बर्तन धो लूं, सारे हाथ साफ कर लूं, पूरी अपनी दुकान स्वच्छ कर दूं। क्यों? आप धोती बगलबंदी में दिख रहे हो, आपके सिर पर उर्दपुंड है, शिखा है, और नहीं तो हो सकता मना भी कर दे कि महाराज, रिसेंट अभी मैं इंदौर से वापस आ रहा था दिल्ली, तो जो भोजन परोसने वाले होते हैं सबसे वेज नॉन वेज पूछता है, हमसे सीधे ये पूछेगा फ्रूट प्लेटर लेके आऊं आपके लिए, आप तो फल खाएंगे। क्यों? वस्त्रों से उसको सावधानी हो रही है कि ये व्यसनी नहीं हो सकते, ये व्यभिचारी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? वस्त्र भी सत्संग कराते हैं। वस्त्रों से सत्संग होता है, व्यक्तियों से सत्संग होता है। ये सब सत्संग का स्वरूप है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जैसा संग होगा वैसी मन की स्थिति बनती चली जाएगी। आप इंद्रियों को दोष दे रही हैं कि आंख, नाक, जीव, कान आदि इनकी इच्छा पूरी करते करते मैं हाथ चुकी। इनकी कोई इच्छा नहीं होती कभी भी, इच्छा मन की होती है। और मन को सुधारने का एक ही तरीका है, उसका संग सुधार दो। बंधुओं, सत्संग ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग मत करना, इसका ध्यान रखो। कल को अलवर में कोई कथा हो, आप नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां गैर भक्ति के कार्यक्रम चल रहे हो, कम से कम वहां बिल्कुल मत चले जाना। कुसंग मत करो, भले सत्संग ना बन पा रहा हो। कुसंग का त्याग सबसे बड़ा सत्संग है। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को। यदि केकई मैया ने मंथरा का संग नहीं किया होता तो राम जी का वनवास कभी नहीं होता। मंथरा ने उनकी बुद्धि बिगाड़ी। इसलिए संग सुधारिए, संग अच्छा करिए, वस्त्र अच्छे पहनना शुरू कर दीजिए। ऐसे वस्त्र पहनिए जिसको कल एक बालक मुझे बता रहा था, महाराज जी मैं हूं तो हिमाचल प्रदेश का, पर मैं कॉलेज में रहता हूं और
मेरी जो वेशभूषा और मेरी बोली चाली है, अब मुझसे कोई भी पूछता है तुम कहाँ के हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं हिमाचल का हूँ, तुम मानते नहीं मैं हिमाचल का हूँ। मैंने तुमको कहाँ का लगा? बोला हमको तो ऐसा लगता है तुम वृंदावन के हो। मैंने कहा कितना बड़े, इससे बड़ी उपलब्धि तुम्हारी कुछ नहीं हो सकती कि लोग तुम्हारी बोली चाली, उठना बैठना, चलने फिरने से तुमको वृंदावन वाला मानते हैं। हमारी पहचान वृंदावन से हो जाए, हमारी पहचान। अब हम जाते हैं कहीं भी, हमको देख करके व्यक्ति अपने आप बोलने लगता है राधे राधे, वृंदावन से आए महाराज जी। तो अब आप गए महाराज, पूरे अपने बटन वटन खोल खाल करके और अजीब सी हेयर स्टाइल बना करके, मूंछों में विचित्र सा रंग लगा करके, अजीब से वस्त्र पहन करके, कोई राधे राधे नहीं बोलेगा। फिर आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट, यही बोलेंगे। सत्संग का प्रभाव आपकी बाह्य वेशभूषा से भी होता है, आपके व्यक्ति के साथ रहने से भी होता है। उसको यदि सुधार लिया जाए तो मन फिर व्यसनों के प्रति भागेगा नहीं, एकाग्र होने लगेगा, एक चित्त होने लगेगा। मैया को भगवान इस प्रकार अनेक विषयों के बारे में समझाते हैं। सब भावों को सुनाते हुए ठाकुर जी ने सुंदर विभूति संवाद यहाँ सुनाया, कपिल विभूति संवाद हुआ। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का मंगल चरित्र आता है, जहां 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली मां की डांट से विचलित हो गए श्री ध्रुव जी। लेकिन इनकी मैया ने कहा, डरते क्यों? क्या कहा सौतेली मां ने? बोले मां ने कहा कि पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर कहें वरदान मांगो तो कहना छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए, और जब मेरे गर्भ से जन्म लेके आओगे तब बैठोगे पिता की गोद में। मां ने कहा बेटा हंस बनो। मां ने क्या कहा? बेटा हंस बनो। हंस का स्वभाव है कि पानी और दूध मिला दिए जाएं तो हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें पानी क्या है? त्याज्य, छोड़ने वाली चीज छोड़ दीजिए। आप केवल दूध लीजिए, अच्छा क्या था वो सिंचन करो। तुम्हारी सौतेली मां ने क्या कहा? उसमें त्याज्य वस्तु त्यागो, स्वीकार्य वस्तु यह है कि वन में जाके भगवान का भजन करके उनको प्राप्त करो। वन में जाओ। तुरंत श्री ध्रुव जी महाराज वन को गए। नारद जी महाराज ने आकर के 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक इस मंत्र का जाप किया और 5 महीने के बाद हंस पर साक्षात गरुण पर विराजमान होकर के श्री हरि नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं जैसे ही ध्रुव जी महाराज के सामने ठाकुर जी 5 महीना में आ गए तो जितने भी संत जन तपस्या में बैठे थे सब अपने कमंडल लेके भागने लगे। क्यों? हमको 1000 साल हो गए, 100 साल हो गए, 500 साल हो गए, 800 साल हो गए, हमको नहीं मिले, इसको 5 महीना में मिल गए। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को यदि बहुत कम उम्र में कुछ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। वो पूर्व जन्म में मेहनत करके आ चुका है, परिश्रम करके आ चुका है। कुछ वर्षों का परिश्रम रह गया था, इस जन्म में किया, जल्दी मिल गया। कई लोग 70-70, 80-80 वर्ष की उम्र तक अपना घर नहीं बना पाते, और आजकल YouTube पर वीडियो बनाने वाले छोटे छोटे 20-20 साल के बच्चे गाड़ी खरीद लाते हैं। कैसे? कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध का खेल है। उस व्यक्ति ने शायद अपने पूर्व जन्म में एक झोंपड़ी में ही निवास किया होगा, बहुत परिश्रम किया होगा, उसका परिश्रम कुछ समय का रह गया था, इस जन्म में वो कुछ समय पूर्ण होते ही प्राप्त हो गया। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज का एक जन्म का भजन नहीं है, अनेक जन्मों से ध्रुव जी अनेक जन्म लेकर के भगवान का भजन करते जा रहे थे, और करते करते 5 महीने के भजन और शेष रह गया था। तभी प्राण त्याग कर वे ध्रुव बन करके आए। एक उत्तानपाद नाम के राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया और 5 महीने का शेष भजन पूर्ण करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। तो किसी किसी के जीवन में बाल अवस्था में भक्ति आ जाती है, कोई 70 साल तक भी भक्त नहीं बन पाते।
अभिप्राय इसमें दो हैं, या तो कभी कभी प्रारब्ध काम आता है या गुरु कृपा काम आती है। गुरु कृपा से यदि देख लें, कृपा भर के यदि देख लें, तो हो सकता है कि एक दिन में भी काम बन जाए, बात बन जाए। या फिर कभी कभी प्रारब्ध से भक्ति जागृत होती है। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में ठाकुर जी को प्रकट किया और श्री ठाकुर जी ने उनके गाल से संग स्पर्श कराया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। सूरदास जी की भक्ति में प्रधानता उनकी लेखनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति में प्रधानता उनकी लेखनी है। मीराबाई के भक्ति में प्रधानता विरह है। लेकिन श्री ध्रुव जी महाराज अपनी भक्ति में एक विशेषता मांग रहे हैं ठाकुर जी से। क्या? बोले मुझे व्यसन लग जाए, एडिक्शन हो जाए। किस चीज का? बोले आपकी कथा का। भगवान बोले ये नया शब्द बोल रहे हो, व्यसनम भवाप्तिम, व्यसन क्यों मांग रहे हो? तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले ठाकुर जी व्यसनी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। बोले क्यों? वो घूम घूम करके व्यसन करता है। व्यसनी व्यक्ति जिसको लत लग गई हो किसी वस्तु की, वो बस मौका ढूंढता है, मुझे मौका मिले और मैं वो करूं, मौका मिले तो मैं करूं, मौका मिले तो मैं करूं। ऐसे ही नाथ मुझे भक्ति का व्यसन लग जाए और मैं बस मौका ही ढूंढता रहा करूं, कब हरि नाम जप लूं, कब वृंदावन चला जाऊं, कब कथा सुन लूं, कब संतों को प्रणाम कर लूं। मांगना है तो ठाकुर जी से भक्ति का व्यसन मांगो, मुझे व्यसन लग जाए। व्यसनम भवाप्त। ठाकुर जी ने ध्रुव जी महाराज पर कृपा की। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। तत्पश्चात विमान आया और श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर चरण पधराते हुए भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग, उनके बेटा बैन को ऋषियों ने मार दिया, तो उनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए, जिनके कारण धरती का नाम पृथ्वी कहा गया। हमें कृष्ण जन्म की ओर चलना है। हम सूक्ष्म में सब प्रसंग कह रहे हैं, फिर पूज्य गुरुदेव भगवान का थोड़ा आशीर्वाद सुनेंगे और फिर नंदोत्सव मनाएंगे। अलवर में आनंद भयो जय कन्हैया। हाँ, आज इतना उधम मचाएंगे कि महाराज बस आपके जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं वो भी नृत्य करने लगे मंदिर में। वाह, सुबह से हमारी हालत तो एक एक जो है नस हमारी हो गई है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं। आपने 2 सत्र की कथाएं की हैं। अभी लगभग पिछले 10 वर्षों से 12 वर्षों से एक सत्र की कथा हो रही। उससे पहले तो सुबह 9 से 12, 3 से 6 कथा होती थी। पूज्य गुरुदेव भगवान ने तो लगभग 50 वर्ष तक वैसी ही कथाएं की। हम एक ही दिन में हार मान गए। सुबह कथा करके शाम को पस्त से हो रहे हैं। लेकिन कथा में थकान नहीं है, थकान है आने जाने की और रात्रि विश्राम ना करने की। तो लेकिन ठाकुर जी की कथा सब जो जीवन की थाक को मिटा दे उसी को तो कथा कहते हैं। कथा का उल्टा क्या होता है? थाक। जो जीवन की थकान को दूर कर दे, मन की बुद्धि के थकान को दूर करे, वही तो कथा है। शरीर की थकान तो जल दूर कर देता है, भोजन दूर कर देता है, बिस्तर में नींद आ जाए वो दूर कर देती है, पर मन बुद्धि तो थके ही रहते हैं, उनकी थकान तो कथा दूर करती है, ये सत्संग दूर करता है। तो इस प्रकार पृथु महाराज का अवतरण हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, राजा भरत की कथा सुनाई गई, जो कि अपने 3य जन्म में जड़ भरत हुए और रहुगण के साथ उनका मधुर संवाद हुआ। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। नारायण कवच के प्रादुर्भाव की कथा सुनाते हुए भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर जी का प्रसंग सुनाया। बहुत सुंदर प्रसंग है वृत्रासुर जी का।